हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे कि आहार संरक्षण क्या होता है। आहार संरक्षण का मतलब है कि आहार को हम कैसे, भोजन को हम किस तरह से खराब होने से बचाकर रख सकते हैं। भोज्य पदार्थों को हम कुछ समय तक तो सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे ताज़े फल हैं, सब्जियां हैं, मांस, मछली, अंडा। ये ज़्यादा टाइम तक सुरक्षित नहीं रह सकते। थोड़े समय के बाद क्या होता है कि ख़राब होने लग जाते हैं या सड़ने शुरू हो जाते हैं। इनके स्वाद में, रचना में, गुण में परिवर्तन आ जाता है, अंतर आ जाता है, और देखने में, सूंघने में, स्वाद में भी अंतर आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और ये जो भोजन उसके बाद अगर हम करते हैं, कोई इस तरह का खाना अगर हम खाते हैं, तो वो क्या होता है, हानिकारक होता है। और इसके खाने से हमें संक्रमण हो सकते हैं या विषाक्तता हो सकती है, या कई बार क्या है कि मृत्यु तक भी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे देश की जो जलवायु है वो गर्म होने के कारण सामान्य अवस्थाओं में भोजन जल्दी खराब होने लगते हैं। यद्यपि हमारे देश में खाद्य पदार्थों की उपज बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी हद तक बढ़ गई है। आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसके कारण उपज बढ़ तो गई है, लेकिन जो कई खाद्य पदार्थ तो है हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा मात्रा में उपजाए जाते हैं। परंतु हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम इनको स्टोर करके ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते। ऐसी स्टोर अच्छे से ना होने की वजह से इनका काफ़ी हिस्सा खराब हो जाता है या नष्ट हो जाता है, जिससे खाद्य पदार्थों की सिर्फ मात्रा में ही वो कम नहीं होते, बल्कि उनकी पौष्टिकता पे भी पूरा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों की उपज के लिए विभिन्न प्रकार की जलवायु, भूमि, वातावरण की आवश्यकता होती है। इसलिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसम में अलग अलग खाद्य पदार्थ उपजाए जाते हैं। ये अपने मौसम में इतने जैसे जब मौसम होता है तो उस टाइम जो कई सब्जियां हैं, फल हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। जहाँ पे इनकी उपज होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सारे के सारे उस एरिया में प्रयोग नहीं किए जा सकते। इन्हें दूसरे स्थानों तक पहुँचाने की उचित व्यवस्था ना होने के कारण ये गल सड़ जाते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थों की अधिक मात्रा को देश या प्रदेश में या दूसरे देशों में विभिन्न भागों तक पहुंचाने और इनका सही उपयोग करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आहार संरक्षण की आवश्यकता होती है। आहार संरक्षण का अर्थ होता है कि ऐसी अवस्था बनाना जिसमें किसी भी भोज्य पदार्थ को रोग फैलाने वाले जीवाणुओं या रासायनिकों उनके द्वारा दूषित होने से बचाया जा सके, या उनके रंग, विन्यास टेक्सचर, सुगंध, उनकी फ्लेवर तथा पौष्टिक तत्वों की उचित गुणता क्वालिटी की हानि को रोकना, ताकि भोजन होता है उसको लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकें। या आहार संरक्षण का अर्थ है कि भोजन को ऐसे वातावरण में रखना जिसमें उसको जीवाणुओं से मुक्त करके एक निर्धारित समय तक खाने के योग्य रखा जा सके। हम आहार संरक्षण का अर्थ होता है कि जैसे भोजन को ऐसा वातावरण प्रदान करें जिसमें उसको हम जीवाणुओं से मुक्त करके काफ़ी लंबे टाइम तक उनको खाने योग्य रख सकें। अब हम देखते हैं कि आहार संरक्षण का हमारे लिए क्या महत्व है या क्या लाभ है, क्यों करते हैं हमारा आहार संरक्षण, क्यों करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। तो आहार संरक्षण अणुजीवियों की क्रिया के कारण खराब हो जाता है तथा खाने योग्य नहीं रहता। जहाँ तक संभव हमें क्या करना चाहिए कि भोजन को ताज़ा ही खाना चाहिए। भोजन को उत्पादन के स्थान से बाजार तक भोज्य पदार्थों को पहुँचाने में जब बहुत अधिक समय लग जाता है, एक ऋतु की जो उपज होती है उसको दूसरी ऋतु तक जब तक दूसरी उपज ना आए उस तक संभाल के रखना, भोजन को रखने के लिए जो टेक्निक अपनाई जाती है उनके लिए भी भोजन संरक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है। और आजकल प्रत्येक व्यक्ति के पास समय नहीं है, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, सब वर्किंग है, तो उसमें क्या है कि और जीवन की व्यवस्था भी बढ़ती जा रही है, इसलिए भोजन का संरक्षण और भी ज़रूरी हो गया है। तो भोजन का संरक्षण करने का महत्व कि निम्नलिखित है। सबसे पहला है कि खाद्य पदार्थ को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। भोजन पदार्थों की उपलब्धि उसकी उपज का जो मौसम होता है उस टाइम ज़्यादा होती है, इसलिए उस समय महंगे भी नहीं होते। और यह ज़रूर नहीं है कि जब उन खाद्य पदार्थों की उपलब्धि अधिक हो तब उनकी खपत भी अधिक हो, क्योंकि उसकी खपत ज़्यादा हो पैदावार ज़्यादा होगी तो खपत तो उतनी नहीं हो पाती।
तो कई बार क्या होता है, किसी भोज्य पदार्थ की पैदावार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि खेतों में ही पड़ी पड़ी जो है गड़ सड़ जाती है, मंडियों तक भी नहीं पहुंच पाती, या जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पहुँच नहीं पाती। आहार संरक्षण की विधियों के द्वारा भोज्य पदार्थ की जो फालतू की पैदावार को है विभिन्न रूपों में हम संरक्षित कर सकते हैं। जैसे आलू है, बहुत मात्रा में हो गए तो उसको चिप्स बना के बेचा जा सकता है, टमाटर की चटनी बनाई जा सकती है या रखा जा सकता है लंबे टाइम तक, सेब का जैम, संतरे का स्क्वैश है, आमों से आम की चटनी आदि, इस तरह के हम कोई जो है मतलब प्रिजर्व करके उनको रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि किसानों को अपनी पैदावार की पूरी कीमत भी मिल जाएगी और भोजन जो है वो ख़राब होने से भी बच जाएगा। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ को हम आहार संरक्षण करके लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भोजन को संरक्षित करने से उसे क्या है कि हम बहुत मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक रख सकते हैं। जैसे चटनी, स्क्वैश, मुरब्बा, सॉस आदि जो है सब्जियों को विभिन्न ढंगों से सुरक्षित करके सुखा कर मतलब हम काफ़ी लंबे समय तक उनको सुरक्षित रख सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है कि आहार संरक्षण करके हम भोजन को अधिक मात्रा में उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे भोजन के संरक्षित करने से भोजन जो है उपलब्ध कैसे हो सकता है अधिक मात्रा में, कि जिन स्थानों पर किसी विशेष भोज्य पदार्थ का उत्पादन नहीं होता या प्रकृति के प्रकोप के कारण जो उत्पाद जो है नष्ट हो जाता है, तो संरक्षित जो किया हुआ या जो स्टोर किया हुआ भोजन होता है वो हम वहाँ पे पहुँचा सकते हैं, वहाँ पे प्रयोग लाया जा सकता है। नेक्स्ट है आहार में विभिन्नता प्रदान करना। तो भोजन के संरक्षित करने से उसमें क्या है, विभिन्नता आ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि साग के पत्ते हैं, मटर है, शलगम है, गोभी है, कोई भी सब्जियां हैं, मटर है, इनको हम सुखाकर डिब्बों में बंद करके जो है जब गर्मियों में भी प्रयोग कर सकते हैं, जिस मौसम में नहीं होती उस टाइम प्रयोग कर सकते हैं। या जैम, जेली, मुरब्बा, चटनी, अचार, इनको जो हम खाने में सम्मिलित करके हम अपने खाने में विभिन्नता ला सकते हैं। नेक्स्ट है कि आहार संरक्षण के द्वारा खाद्य पदार्थों को संग्रह करने में आसानी होती है। संग्रहित जो संरक्षित जो खाद्य पदार्थ है उनको संग्रह करना आसान होता है, क्योंकि इनके शीघ्र खराब होने की शंका नहीं होती। उदाहरण के लिए जैसे सूखी हुई हरी पत्तेदार सब्जियों को संग्रह करने में आसानी होती है, क्योंकि ये जल्दी नष्ट नहीं होती मतलब सुखाने के बाद, और न ही एक ज़्यादा स्थान घेरती है। और पाउडर जैसे दूध का पाउडर है उसको संग्रह करना आसान होता है। या सब्जियों को जैसे सुखा के तो वो एक तो जगह कम घेरती है और उनको जो है आसानी से हम सुखाकर या किसी और फॉर्म में जैसे जैम, जेली या इस तरह से उनको आसानी से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक भोजन प्रदान करना। तो संग्रहित जो पदार्थ होते हैं उनको पहाड़ी स्थानों पे बर्फ़ जब पड़ती है उस टाइम, या भूकंप के समय, या बाढ़ के समय, या विभिन्न जो आपातकालीन स्थितियाँ आती है, कोई महामारी आ गई, कोई रोग आ गया कहीं, तो उस समय जो है इनको प्रयोग में लाना आसान होता है। नेक्स्ट है आहार संरक्षण करने से जो है धन की बचत होती है। कैसे? जैसे मौसमी खाद्य पदार्थ है, जैसे फल, सब्जियां आदि उत्पादन के समय जो अधिक मात्रा में मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं। इस समय हम फल सब्जियों को संरक्षित करके धन की बचत की जा सकती है। उदाहरण के लिए जैसे क्या है कि गोभी है, मटर है, मेथी है, गाजर, पुदीना, आलू, इनका उत्पादन के समय ये सस्ते होते हैं और इनको सुखाकर सुरक्षित किया जा सकता है। और जब मौसम नहीं होता तब हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। विभिन्न तरह के जैम, मुरब्बा, स्क्वैश, सॉस आदि जो हम सस्ते दामों पर खरीद कर जो चीज़ें उनको घर पर बनाकर संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है समय की बचत। संरक्षित पदार्थों को सुविधा वाले पदार्थ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो है प्रयोग करने में अधिक समय नहीं लगता। इनके संरक्षण के दौरान ही मतलब जो है कई प्रकार की प्रक्रियाएं पहले ही हो जाती हैं, मतलब कुछ पहले ही पका दिया जाता है और इनका प्रयोग हम उसी समय खाने के लिए कर सकते हैं। जैसे जैम या चटनी को जो है ब्रेड अथवा पराठे के साथ परोसना लगा कर खा सकते हैं। मतलब स्क्वैश रूपी पेय पदार्थ है, उनको हम मतलब जैसे पैक्ड फूड आते हैं तो उनको हम वैसे ही डाला गिलास में और मतलब दे दिया, सर्व कर दिया, तो उसमें टाइम नहीं लगता बनाने में। अच्छा, कोई भी जूस है उसको पहले बना के रखा जा सकता है। जो प्रिजर्व जूस है उनको मतलब परोसने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसे पदार्थों का प्रयोग करने से व्यक्ति की क्रय शक्ति का भी बचत होती है। नेक्स्ट है कि भोजन को संरक्षित करके हम जहाँ कमी होती है उन स्थानों पर उपलब्ध करवा सकते हैं। तो जिन स्थानों पर किसी स्थान मतलब पदार्थ की उपज नहीं होती या वहाँ की मिट्टी जो है उस खाद्य पदार्थ को उगाने के लिए उचित नहीं होती,
तो इस कमी वाले पदार्थों को वहाँ पर उपलब्ध करवाया जा सकता है। जैसे पहाड़ी इलाकों पर विभिन्न खाद्य पदार्थों को भेजना, संरक्षित खाद्य पदार्थ की उपलब्धि केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि हम दूसरे देशों में भी इसकी जो है पूर्ति करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम आहार संरक्षण करके भोजन को संतुलित बना सकते हैं। जैसे जो संरक्षित खाद्य पदार्थ है या पेय पदार्थ है, उनसे हम भोजन को संतुलित बना सकते हैं। जैसे अगर किसी स्थान पर ताज़ी वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती तो उस जगह पे संरक्षित किए हुए खाद्य पदार्थों को उपयोग किया जा सकता है। जैसे सूखा दूध है, अंडे को सुखाकर जैसे प्रयोग करना। मध्य उत्तर प्रदेश जो है वहाँ की मिट्टी की जो दशा है सब्जियाँ उगाने के लिए अच्छी नहीं है। इस कमी को वहाँ ताज़ी या संरक्षित की गई सब्जियाँ या फल भेजकर पूरा किया जा सकता है। यह मतलब देश में जहाँ खजूर, सूखे मेवे उन देशों को भेजते हैं जहाँ इनकी कमी होती है। इस प्रकार पर्वतीय प्रदेशों में भोजन का उत्पादन संभव नहीं है। मैदानी इलाकों से जो है इन इलाकों में हर प्रकार का भोज्य पदार्थ भेजा जाता है। नेक्स्ट है कि संरक्षित जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो यात्रा के समय उपयोगी रहते हैं। यात्रा के समय जैसे कोई भी समुद्री यात्रा है, पहाड़ों की यात्रा है, हवाई जहाज़ की यात्रा है, स्पेस की यात्रा है, गाड़ी और बस की यात्रा, कोई भी यात्रा हो सकती है। कहीं भी हम जाते हैं तो जो संरक्षित खाद्य पदार्थ होते हैं उनको ले जाना भी आसान होता है और वहाँ पर यूज़ करना भी आसान होता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में सुविधा होती है। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ला जा सकते हैं, बिना नष्ट किए हुए उनको भेज सकते हैं कहीं भी। उदाहरण के लिए जैसे मान लो टमाटर ज़्यादा है अपने पास तो उनका हम क्या है प्यूरी, सॉस, चटनी आदि के रूप में संरक्षित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैक करके जो है आसानी से भेज सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि आहार संरक्षण क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व और हमारे लिए क्या महत्व है या क्या लाभ है, किस तरह से हमें आहार संरक्षण हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कल हम पढ़ेंगे कि भोजन खराब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। धन्यवाद।